नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलो पीसीएस में। साथियों, आप लोगों को पता ही है कि यूपी ट्रिपल एससी से विधानसभा आरक्षक की नई भर्ती आ चुकी है 2026 के लिए। तो बहुत सारे लोग इस भर्ती का एक तो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि भर्ती बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा इसका जॉब प्रोफाइल भी मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में, और पैट की कट ऑफ की तो हम बात यहाँ करेंगे ही। तो काफ़ी लंबे समय बाद ये वैकेंसी आई है, करीब करीब 10 साल बाद आई है, क्योंकि मुझे याद है 2016 में मैंने इस वैकेंसी को देखा था। और उस समय जब ये 2016 में ये वैकेंसी आई थी, तो उस समय ये अकेली नहीं आई थी जैसा इस समय अकेली आई है। विधानसभा मतलब विधान भवन रक्षक भर्ती है ना, अग्नि रक्षक वाला। उस समय में ऐसा नहीं था। उस समय ये आई थी किसके साथ? उस समय ये आई थी वन रक्षक के साथ, है ना। तो विधान भवन रक्षक प्लस वन रक्षक प्लस वन्य जीव रक्षक, इस तरीके से वैकेंसी आई थी, मुझे याद है बहुत अच्छे से। और मैंने इसका पेपर भी दिया था इटावा में, और मैंने पेपर पास भी किया था। और उस समय पेपर बहुत ईजी होता था, मैं सच बता रहा हूँ आपको, इसका पेपर बहुत सरल था। क्योंकि उस समय इसमें 80 नंबर की तो हिंदी आती थी, है ना। तो बहुत इजी पेपर था, मैंने बहुत आसानी से इसको क्वालिफाई कर लिया। लेकिन असली में जो उस समय जो इसमें ट्विस्ट था वो ये था कि इसमें दौड़ भी थी। अब यहाँ पर आप नोटिस करो, इस बार जो नोटिफिकेशन आया है उसमें कहीं भी दौड़ नहीं है। लेकिन उस समय जो नोटिफिकेशन आया था उसमें दौड़ थी, क्योंकि वन रक्षक में दौड़ होती है, तो इसको भी शामिल कर लिया गया था। भैया 25 किलोमीटर की दौड़ थी। और मुझे याद है जून के महीने में मेरी दौड़ का नोटिफिकेशन आया, तो मैंने तो भैया हाथ खड़े कर लिए कि मेरे से ना हो पाएगा। और मैंने ये भी सुना कि संभवतः उस दौड़ में कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई थी, क्योंकि जून के महीने में 25 किलोमीटर, और केवल 25 किलोमीटर नहीं था, ये 10 किलो वजन लेकर भी था। तो मतलब एक अलग ही एक ऐसी चीज़ हो रही थी जो मैंने कभी सोची नहीं थी। और उस समय मैं छोटा भी था, ऑब्वियस बात है, तो मैंने इसको स्किप कर दिया। लेकिन इस बार चीज़ें बदल चुकी हैं। इस बार इसमें कोई दौड़ नहीं है, तो आप लोगों के लिए बढ़िया मौका है। दूसरा, नौकरी इसलिए भी बढ़िया है क्योंकि भैया आपकी पोस्टिंग ज़िंदगी भर लखनऊ में ही रहेगी, है ना। जैसे आर ओ यारो होते हैं ना, तो आर ओ यारो का कभी ट्रांसफ़र तो होता नहीं, लखनऊ में ही रहते हैं। वैसे ही जब आपकी वैकेंसी भैया विधान भवन रक्षक की है, तो जहाँ विधान भवन होगा वहीं की तो रक्षा करोगे। और विधान भवन कहाँ है? लखनऊ में। जब तक कोई दूसरा विधान भवन नहीं बनता तब तक आपको इसी की रक्षा करनी है। तो मस्त लखनऊ में आपको रहना है। और ये पुलिस से अलग है ना, ये पुलिस से अलग है। ये विधान भवन के अंदर रहेंगे, पुलिस बाहर रहेगी, अंदर रहेंगे। तो बढ़िया नौकरी है कुल मिला के। नेताओं से, अधिकारियों से आपके अच्छे संबंध धीरे धीरे बन जाएंगे, तो उस लिहाज से भी नौकरी बहुत बढ़िया है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर मैं इसमें देखूं तो मुझे ये नौकरी काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी बढ़िया नौकरी है। अगर किसी का इसमें हो जाता है तो अच्छे से वो सारी चीज़ें मैनेज कर लेगा, क्योंकि लखनऊ बढ़िया शहर है, बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी। तो फिलहाल चलिए टॉपिक वापस लौटते हैं। ये तो इसका जॉब प्रोफाइल हो गया थोड़ा सा। तो कुल पद है इसमें 170। अब चूंकि पदों की संख्या देखिए काफ़ी कम है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कम होने के बावजूद भी इसमें अभी भी, जैसे दौड़ तो नहीं है, लेकिन फिजिकल के कुछ यहाँ पर मेजरमेंट यहाँ पे रखे गए हैं, जो आप लोगों को पता भी है। मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। अब यहाँ पर आप देखो, जैसे इसमें लंबाई मांगी है 168 सेंटीमीटर मांगी है जनरल, ओबीसी और एससी के लिए। एसटी के लिए कुछ कम मांगी है। तो चाहे आप जनरल के हैं, चाहे ओबीसी के हैं, चाहे एससी के हैं, मोस्टली जो भीड़ होती है ना एग्ज़ाम में, वो इन्हीं तीनों की होती है। जनरल वालों की, ओबीसी वालों की और एससी वालों की, यही सबसे ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं। तो लंबाई एक ऐसी चीज़ है जो आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। अगर किसी की लंबाई कम है तो फिर वो कम रहेगी। वो आप सोचो हॉर्लिक्स पीने से बढ़ जाए, नहीं बढ़ेगी, वो नहीं बढ़ने वाली है। सीना का मैटर ऐसा है कि हाँ, ये थोड़ा बढ़ाया घटाया जा सकता है, इसकी स्थिति है। लेकिन लंबाई एक ऐसा फैक्टर है जो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा इस वैकेंसी में, क्योंकि जिनकी लंबाई भी कम है, क्योंकि लंबाई सब लोग नाप सकते हैं अपनी, तो जिनकी लंबाई भी कम है वो तो इसमें फॉर्म ही नहीं डालेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये इसमें से बाहर हो जाएंगे 100%, चाहे एग्जाम में टॉपिक क्यों ना कर दें। लेकिन जब इसका फिजिकल होगा, मतलब फिजिकल से मतलब लंबाई जब नपेगी, तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि मैंने जब दिया था तो मेरी भी लंबाई नपी थी, मुझे याद है लखनऊ में मेरी इसका फिजिकल हुआ था। मतलब फिजिकल नहीं, फिजिकल तो दौड़ अलग हो गई, लंबाई चौड़ाई नापने के लिए हमें लखनऊ में बुलाया गया था एग्ज़ाम के बाद। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग बाहर हुए थे, और वहाँ पर सीना भी हमारा नापा गया था। यही सेम लॉजिक जो है महिलाओं के लिए है। और महिलाओं की लंबाई तो वैसे भी देखो, आप देख ही रहे होगे कि लंबी महिलाएं अब कहाँ दिखती हैं, अब तो सब छोटी छोटी दिख रही हैं। और प्लस इसमें तो क्राइटेरिया भी लगा दिया है 152 सेंटीमीटर। तो बहुत सारे लोग इस आधार पर जो है फॉर्म नहीं डालेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। वजन की भी अब देखो, वजन भी है। एक तो महिलाओं की लंबाई ज़्यादा नहीं है, प्लस मोटी मोटी और होती जा रही है, तो 45 से 58 किलो वजन लेके घूम रही है, 60 65, तो फिर नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोई बुरा मत मानना, मैं बस एक जनरली बात कर रहा हूँ, है ना। तो अब यहाँ मुद्दा ये उठता है कि इसकी पैट कट ऑफ क्या रह सकती है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहाँ कहीं भी लंबाई चौड़ाई आ जाती है ना, यहाँ फिजिकल का थोड़ा सा पुट आ जाता है,
तो वहाँ पर 40 या 45 गुने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि फिर लोग उतने मिल नहीं पाएंगे जो हमें चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पर 100% जो है 60 गुने विद्यार्थी लिए जाएंगे, यानी 170 गुणा 60, यानी करीब करीब 10,200 लोग यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा के लिए लिए जाएंगे। मतलब प्रारंभिक परीक्षा क्या, मेंस के लिए लिए जाएंगे। और केवल इतना ही नहीं, मुझे लगता है इसमें 1,000-2,000 लोग और एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे, तो करीब करीब 12,000 लोग इसमें चयनित होंगे करीब करीब, जी मेरा जहाँ तक अनुमान है ना, क्योंकि केवल 60 गुना नहीं, 1,000-2,000 लोग और ऐड हो जाएंगे अंत में। तो करीब करीब 11 से 12,000 लोग इसमें शामिल होंगे। और इस आधार पर जो मुझे लगता है कि इसका पैट कट ऑफ रहेगा, है ना, तो कम से कम मुझे लगता है कि अगर आप जनरल में हैं, ओबीसी में हैं या ईडब्ल्यूएस में हैं, तो आपका स्कोर अगर 65+ है तभी आप इसमें फाइनल मतलब पेपर दे पाओगे, है ना। और एससी में हो तो करीब करीब 60, और एसटी में हो तो 55 पे भी हो सकता है, महिला हो तो करीब करीब 60 आपको इसमें भी चाहिए होगा। क्योंकि अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अरे तो बहुत हाई चला गया, तो हाई इसलिए चला गया वैकेंसी भी तो कम है भाई, 170 ही तो है। तो मुझे लगता है 65 वाले जिनके भी नंबर 65 हैं ऑल ओवर, अगर हम देखें तो अगर आपके नंबर 65 है, 66 है, 67 है ना, तो फिर आप 100% इसमें आपका होने के चांस हैं, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप लखनऊ में अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हो, विधान भवन रक्षक बनना चाहते हो, इसका ऑब्वियस बात है प्रमोशन भी होता होगा कुछ ना कुछ, तो ठीक ठाक नौकरी है, बढ़िया नौकरी है। और अगर आपका स्कोर 65 से प्लस है ना, किसी भी कैटेगरी में, अब 65 से ऊपर होगा तो फिर आप जनरल ओबीसी कुछ भी हो, आपको सब में मौका मिलेगा। एससी में 60+, एसटी में 55, और महिलाओं को भी 60+ यहाँ पर नंबर कम से कम लाने पड़ेंगे। तो ये मेरा एनालिसिस है, जिसके अनुसार मुझे लगता है कम से कम इतना तो कट ऑफ इसका जा सकता है। ठीक है, अब ये मैं ये तो नहीं कह सकता अब 100% सही है, मेरा अनुमान भर है ना। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट कर सकते हैं आप लोग, और मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो। उसके माध्यम से आप मुझसे डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।